Okay, we will continue our lesson. Same page 53, the last line. Self-confident people are generally more positive and optimistic. Okay, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? Self-confident people mainly they are क्या पॉजिटिव रहते हैं हमेशा, पॉजिटिव वे दे थिंक एंड क्या होता है ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, होपफुल दैट आई विल बी सक्सेस वन डे, आई विल फाइंड सक्सेस इन वॉट एवर आई डू, not today or maybe tomorrow, but one day I will achieve my goal. So they have that optimistic behavior and the positive thinking. They believe in, please turn the page, they believe in themselves and their abilities, and they also believe in living life to the full. तो क्या बताया जा रहा है कि they believe किस में, अपने खुद में, अपने एबिलिटीज़ में, क्वालिटीज़ में वो बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, ओके कि मैं अपनी एबिलिटीज़ को और आगे बढ़ा के उसमें सक्सेस पाऊंगा. एंड दे ऑल्सो बिलीव इन लिविंग लाइफ टू द फुल, और वे हंसी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी जीने में विश्वास करते हैं. वाइल फेसिंग चैलेंजेस दे सी द डिफ़िकल्टीज एज वेल एज द पोटेंशियल्स टू ओवर पावर देम. क्या बताया जा रहा है? वाइल फेसिंग चैलेंजेस, जब वे कुछ चैलेंजेस को, कुछ डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं तो क्या है, दे पोटेंशियल्स टू ओवर पावर देम. तो क्या वे सोचते हैं कि जो मुझ में एबिलिटीज़ है, पोटेंशियल्स हैं, वह ओवर पावर करेगा उनको, है कि नहीं. हर एक चैलेंजेस को फेस करने में यह मदद करेगा मेरी. इफ़ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट यू विल डू वॉट यू बिलीव टू बी राइट इवन इफ अदर्स मॉक और क्रिटिसाइज यू फॉर इट. द थर्ड लाइन वॉट वी सी, इफ़ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, अगर कोई व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण है, भरपूर है, तो क्या पता जाना कि वह बिलीव करता है अपने आप में. ओके, यू विल डू वॉट यू बिलीव, आप जिसमें, जिन बात पर आप विश्वास करते हो वह आप अच्छी तरह से कर सकोगे, चाहे आपको लोग क्रिटिसाइज़ करें उसके लिए या कुछ बुरा भला कहे, कुछ भी कहे, बट यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू डू द थिंग्स. अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन विल बी रेडी टू टेक रिस्क, और यह पर्सन जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंट वाला जो व्यक्ति है, वह हमेशा रेडी रहता है रिस्क लेने के लिए. ही विल बी रेडी टू एडमिट हिज ऑन मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम, और वह कैसा है, हमेशा रेडी रहता है लर्न करने के लिए. कुछ अगर गलत हो भी जाता है ना, कुछ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते समय या कुछ बातों को करते समय अगर कुछ मिस्टेक होता भी थोड़ा सा, तो वह उसे एक्सेप्ट करके उसको सुधारने की कोशिश करके आगे बढ़ना चाहता है. डोंट वरी, नेक्स्ट पैराग्राफ, डोंट वरी इफ़ यू आर डॉज बाय लॉस सेल्फ कॉन्फिडेंस. द मीनिंग ऑफ डॉज इज अवॉइड समवन और समथिंग बाय अ सडन क्विक मूवमेंट. ओके, वंस अगेन आई विल से, डॉज, DODGED, उसका मीनिंग है अवॉइड समवन और समथिंग बाय सडन क्विक मूवमेंट. यहाँ पर बताया जा रहा है डोंट वरी इफ़ यू आर डॉज बाय लॉस सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर कोई लॉस सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला हमारे साथ में व्यक्ति है तो हमें होपफुल रहना है, उसके साथ में हमें मूव नहीं करना है. अवॉइड समवन, तो हमें अवॉइड करना है इन सभी बातों को, उन लोगों को. कभी कभी देयर इज़ good news for you. You can learn to build up your confidence, your self-confidence. Let us now see how we can build up self-confidence. यहाँ पर पता चल रहा है कि हम कैसे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिपेयरिंग योर सेल्फ. इट हैज़ फाइव पार्ट्स. तो अपने आप को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे से बताया गया इन 5 पार्ट्स. फर्स्ट, लुक एट वॉट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड. तो आपको देखना है कि आपने जो अचीव किया है, सक्सेस जो अचीव किया है, उसमें आपको और आगे बढ़ना है. थिंक अबाउट योर स्ट्रेंथ, जो आपको एबिलिटीज़ है, क्वालिटीज़ है, स्ट्रेंथ है आपके, ना कि वीकनेसेस, लेकिन आपके स्ट्रेंथ, आपके क्वालिटीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, विचार करना है उस पर. थर्ड, थिंक अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू एंड व्हाट यू वांट टू अचीव. और आपको क्या सोचना है, हमेशा किसे महत्वता देना है आपकी ज़िंदगी में, कि भाई आपको क्या अचीव करना है, किसमें आपको सक्सेस पाना है, उन बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना आपकी ज़िंदगी में. फोर्थ, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली. हमेशा आपको पॉजिटिव थिंकिंग वाला पर्सन बन के रहना है. कमिट योर सेल्फ टू सक्सेस. तो आपको हमेशा कमिटमेंट करना है किससे, सक्सेस से. अगर आप एक बार अगर आप फेल होते हो तो फिर भी आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट बेटर देन दिस. ओके, नेक्स्ट लाइन, द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स 4 थिंग्स. फर्स्ट, बिल्ड द नॉलेज यू नीड टू सक्सीड. तो आपको नॉलेज बिल्ड द नॉलेज, आपको नॉलेज बिल्डअप करना पड़ेगा. किसके लिए?
you need to succeed, in what way you have to succeed, in what area you have to succeed, do the success, वो उसमें आपको और आगे बढ़ना है. सेकेंड, स्टार्ट सेटिंग स्मॉल गोल्स एंड अचीव देम. तो अगर आप छोटे हो, है ना, और अभी से अगर आपने एकदम बिजनेसमैन बनने के लिए सोच रहे हो तो ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं. तो यहाँ पर पता चला कि स्टार्ट सेटिंग स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे गोल्स आपको पहले रखने का एम रखना है आपके सामने कि भाई अभी आप 7th में हो तो हाँ भाई मुझे पास होना ही है 7th में अच्छे मार्क्स से, 90 अबाव में भी और 80 अबाव द परसेंटेज. यस, तो ऐसे छोटे छोटे गोल्स को आप अचीव करके ही आप एक दिन आप बड़े कामों में सक्सेस पा सकते हैं, अचीवमेंट पा सकते हैं. थर्ड, रिमेन पॉजिटिव, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है. फोर्थ, लर्न टू मैनेज फेलियर्स. इन द थर्ड स्टेप, एक्सेलरेट योरसेल्फ टू सक्सेस. यहाँ पर पता चला फोर्थ वाला क्या है? लर्न टू मैनेज फेलियर्स. आपको सीखना है किससे? फेलियर्स से, ना कि अपना कॉन्फिडेंट खो के बैठ जाना है कि भाई मैं फेल हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि और आगे बढ़ना है उससे. इन द थर्ड स्टेप, एक्सेलरेट yourself to success. In the third step, accelerate yourself to succeed, and the meaning is begin to move more quickly. एक्सेलरेट का मीनिंग है बिगिन टू मूव मोर क्विकली. तो आपको फेलियर होके उससे कुछ बातों को सीख कर आपको और आगे बढ़ना है सक्सेस के लिए. दिस इज़ द टाइम टू मेक योर गोल्स अ बिट बिगर एंड द चैलेंजेस अ बिट टुगेदर. क्या पता चला यहाँ पे? दिस इज़ द टाइम, यही टाइम है जब आप फेल होकर जब आप खड़े होते हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सक्सेस पाने के लिए, तो आपके गोल जो है और भी बड़ा कर देता है कि नहीं? अब जो कॉन्फिडेंस है आपका वह आपके गोल को और बड़ा कर देता है, चैलेंजेस को भी थोड़ा टफर कर देता है. इंक्रीज द साइज ऑफ योर कमिटमेंट एंड एक्सटेंड योर स्किल्स. रिमेंबर, सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल नॉट ओनली अचीव सक्सेस इन लाइफ बट दे ऑल्सो इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन अदर्स. यहाँ बताया जा रहा है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल है, दे नॉट ओनली अचीव सक्सेस इन देयर ओन लाइफ बट इंस्पायर अदर्स ऑल्सो, है ना. हम दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं कि वे भी हमारी तरह आगे बढ़े. दे ऑडियंस, जो लोग हैं, जो पीपल है, पब्लिक है जो आपको देखती है, इंस्पायर वे भी इंस्पिरेशन पाते हैं आप लोगों से, है कि नहीं, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं. their audience, their peers, their bosses, their customers and their friends. By gaining the confidence of others, a self-confident person achieves more success. तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस और दूसरों का कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हो इन सभी बातों से, और क्या होता है, और यही सभी बातें आपको और भी मोर सक्सेस दिलाती है. Whether you are trying to improve your own self-confidence or building the confidence of people around you, it is worth the effort. तो अगर आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो और बिल्डअप कर रहे हो अपने आप को, है कि नहीं, और चाहे आप दूसरों का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो, मतलब जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं उनका भी, तो ये आप में खुद में एक वर्थ दी एफर्ट बताया जा रहा है, खुद में एक कोशिश है कि नहीं. द लास्ट लाइन इज़ रिमेंबर यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन सक्सेस. क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? हमेशा याद रखना है कि आप खुद क्रिएटर हो, आप खुद ही सृष्टि करता हो किसके? अपने खुद के सक्सेस के. सो गेट सेट स्टार्ट टुडे इटसेल्फ. यहाँ पर पता चल रहा है कि अभी कल के लिए मत रुकना है हमारे को, लेकिन आज से ही उसे अपनी ज़िंदगी को सक्सेस बनाने में जुट जाना है. कल से नहीं बल्कि आज से और अभी से. तो हम इस लेसन में क्या पढ़ाई करते हैं? नाउ वी फिनिश्ड अवर लेसन हियर. व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो students should not be low self confident people, and you should not be trying to be overconfident in your life, but how you have to behave, how you have to live your life positively with self confident. ओके, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको आगे बढ़ा के आप सक्सेस अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट होके और ना ही तो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. And we have finished our lesson here. I will give you the question answers also later, and please try to by heart the